बार प्रकाश अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसने अपने पिताजी को एक पेड़ की छांव में बैठा दिया। आज वह बड़ा खुश था क्योंकि उसके पिताजी वृद्धा आश्रम जो जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो पिता से उसकी आंखें चार हुई। कुछ देर के लिए दोनों ठगे से रह गए। कारण था पिता का पुत्र के प्रति अगाध स्नेह। प्रकाश को देखते ही उसके पिता की आंखें डबडबा गई और उनका प्रेम अश्रुओं की धार बन छलक उठा। सिसकियां भरते हुए रुंधे गलों से पिता ने प्रकाश को आखिरी बार गले लगाया। उस वक्त वे मानो निशब्द हो रहे थे। अपने पिता की इस अवस्था को देखकर प्रकाश को लगा कि उसके पिता वृद्धा आश्रम के जीवन के बारे में सोचकर व्यथित हो रहे हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि वे अपने भाग्य को कोस रहे थे, क्योंकि आज उन्हें उनकी करने का फल मिल रहा था। सत्य यह है कि संयुक्त परिवार के सुख दीर्घकालीन होते हैं। उनका अनुभव कठिनाई एवं दुख की घड़ियों में महसूस किया जाता है। जब भी परिवार में कोई सुखद प्रसंग आता है तब अपनों की याद बड़ी सताती है। मैं वहाँ आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखूंगा। प्रकाश का यह जवाब सुनकर उसके पिता फुट फुट कर रोने लगे। उस वक्त उनकी आंखों में अपने बीते वक्त की स्मृति छा गई। उन्होंने प्रकाश से कहा, बेटा, कुछ सालों पहले मैंने भी इसी कृति को अपने पिता के साथ दोहराया था। विधि का विधान भी कैसा अजीब है कि अतीत में मैंने भी अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने से पूर्व इसी पेड़ के छांव में बिठाया था, जिसकी छांव में आज हम बैठे हैं। यह सुनते ही प्रकाश का विवेक जाग उठा और उसने पिता से घर वापस लौटने का अनुनय विनय की। उसे पल भर में ही अपना भविष्य आंखों में तैरता नजर आ गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि आज जो व्यवहार वह अपने पिता के साथ कर रहा है, हो सकता है भविष्य में उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही करें। आज उसे अपने पिता की हालत देखकर जैसी करनी वैसी भरने की युक्ति चरितार्थ होती नजर आ रही थी। विडंबना यह है कि एकांगी जीवन की अवधारणा ने संयुक्त परिवार की व्यवस्था को छीन भिन कर दिया है। आजकल के नवविवाहित युगलों को अपने बड़े बुजुर्गों को साथ रखना अपनी स्वच्छंदता का हनन लगता है। शायद इसीलिए शरीर के खराब हिस्सों की तरह वे उन्हें घर से बाहर निकालकर वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। उस वक्त उन्हें अपने भविष्य का तनिक भी ख्याल नहीं आता। प्रकाश की तरह वे भी भूल कर बैठते हैं। इसलिए समय रहते संभल जाए और परस्पर सामंजस्य से अपने परिवार को सुखी बनाए। तभी तो कहते हैं संयुक्त परिवार बट वृक्ष की छांव, जिसकी छांव में हजारों छोटे बड़े पौधे पलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर करें और ऐसे ही अन्य हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।